आज है 7 जुलाई 2026 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भोपाल में बनेगा स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क, एक ही कैंपस में लगेंगे कई उद्योग। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक नया स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जा रहा है। ये परियोजना कोलार क्षेत्र के मुखर्जी नगर सदगड़ी में स्थापित की जाएगी, जिसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया जाएगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर आयोजित होगा। इस पार्क में गारमेंट और IT कंपनीज के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही यहाँ एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर भी बनाया जाएगा। एमपी के मत्स्य उद्योग को मिला वैश्विक निवेश, कुवैत की कंपनी करेगी 7,430 करोड़ का करार। मध्य प्रदेश के मत्स्य उद्योग को बड़ा वैश्विक निवेश मिला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में कुवैत की कंपनी जबेदी अल कुवैत फिशरीज और इंदौर की कामदार्स केयर के बीच 7,430 करोड़ रुपए के निवेश और बाय बैक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौता एमपी एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति 2026 के तहत किया गया। सरकार का लक्ष्य 6,000 करोड़ रुपए का मत्स्य निर्यात करना है। अडानी समूह की एरोस्पेस फैक्ट्री से शिवपुरी बनेगा डिफेंस हब, हजारों रोजगार का वादा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में 2500 करोड़ रुपए की डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की नींव रखी गई। कोलारस के पास पाली क्षेत्र में बनने वाली ये फैक्ट्री 3 साल में तैयार होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यहां बनने वाली मिसाइल से मध्य प्रदेश का नाम देश और दुनिया में रोशन होगा। इस परियोजना से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। इंदौर में बना AI चैटबॉट बना डिजिटल बाबू, 15 दिन में 2,900 लोगों को मिला फायदा। इंदौर जिला प्रशासन ने नागरिकों की सुविधा के लिए एक नई डिजिटल पहल शुरू की। इसके तहत AI आधारित व्हाट्सएप चैटबॉट को डिजिटल बाबू के रूप में विकसित किया गया। ये चैटबॉट सरकारी सेवाओं की जानकारी देने, ऑनलाइन आवेदन कराने और आवेदन की स्थिति बनाने में मदद कर रहा है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में शुरू की गई इस सुविधा का लाभ महज 15 दिनों में 2,900 से ज्यादा लोग उठा चुके हैं। एमपी में रेत माफियाओं पर हाईटेक शिकंजा, AI कैमरों से होगी निगरानी। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र खासकर मुरैना में सक्रिय रेत माफियाओं पर अब प्रशासन हाईटेक निगरानी के जरिए शिकंजा कसने जा रहा है। वन विभाग ने 16 वन चेक पोस्ट पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया और वहां जल्द CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही राजघाट और रिठौरा टीकरी घाट पर AI तकनीक से लैस कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं, जो लगभग 5 किलोमीटर तक निगरानी कर सकेंगे। इन कैमरों की मदद से अवैध रेत खनन पर सख्त कार्रवाई संभव होगी। एमपी में ट्रैफिक पर डी कंजेशन पॉलिसी का प्लान, 6 शहरों में बनेंगे एलिवेटेड कॉरिडोर। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने डी कंजेशन पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया। इसके तहत गूगल मैप से मिले पीक आवर डेटा के आधार पर सबसे ज्यादा भीड़ वाले स्थानों की पहचान की जा रही है। इन जगहों पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। शुरुआत में 6 शहरों को चुना गया। जबलपुर में एक कॉरिडोर तैयार हो चुका है, जबकि भोपाल में 75% काम पूरा हो चुका है। महागौशा क्षेत्र के मरीजों को राहत, अब आधुनिक रेडियोथेरेपी होगी उपलब्ध। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। स्टेट कैंसर अस्पताल में करीब 42 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक लीनियर एक्सेलरेटर मशीन और अन्य उपकरण पहुंच चुके हैं, जिनका इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। मशीन के चालू होने के बाद महाकौशल, विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र के मरीजों को आधुनिक रेडियोथेरेपी की सुविधा मिलेगी। इससे इलाज के लिए लंबा इंतजार भी खत्म होगा। विशेषज्ञों के अनुसार ये तकनीक कैंसर उपचार में अत्यधिक प्रभावी मानी जाती है। एमपी के स्टेट हाईवे होंगे गौवंश मुक्त, हर 5 किलोमीटर पर बनेंगी गौशालाएं। मध्य प्रदेश में स्टेट हाईवे पर बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार नई मानक संचालन प्रक्रिया लागू करने जा रही है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने इसका मसौदा तैयार कर शासन को भेज दिया। मंजूरी मिलते ही इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत हर 5 किलोमीटर पर गौवंश के लिए टीन शेड युक्त बाड़े और चबूतरे बनाए जाएंगे। इसका निर्माण और संचालन सड़क निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी होगी, जिससे हाईवे को सुरक्षित और गौवंश मुक्त बनाया जा सके। हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, SC/ST एक्ट मामलों की जांच अब DSP स्तर के अधिकारी करेंगे। हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों की जांच को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों की विवेचना अब उप पुलिस अधीक्षक यानी DSP स्तर के अधिकारी से ही कराई जाए। एकल पीठ ने शेड्यूल पुलिस अधीक्षक को 2 सप्ताह के भीतर व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही कहा गया कि यदि किसी मामले में जांच DSP को नहीं सौंपी गई तो उसे तुरंत सक्षम अधिकारी को हस्तांतरित किया जाए।
सरकारी अस्पतालों में अब नहीं मिलेगी बेअसर एंटीबायोटिक दवाएं, एमपी सरकार की नई पहल। मध्य प्रदेश सरकार ने एंटीबायोटिक दवाओं के बढ़ते प्रतिरोध यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के लिए बड़ी पहल की। अब सरकारी अस्पतालों में बेअसर हो चुकी एंटीबायोटिक दवाएं मरीज को नहीं दी जाएंगी। इसके लिए एमपी सैप AMR 2.0 योजना शुरू की गई, जो 2026 से 2030 तक चलेगी। इस योजना को राज्य सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मिलकर लागू करेंगे। इसका उद्देश्य एंटीबायोटिक का सही उपयोग सुनिश्चित करना, संक्रमण नियंत्रण को मजबूत करना और लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इंदौर में साइबर ठगी का नया जाल, पेंशन कार्ड के नाम पर रिटायर्ड अफसर से लाखों की ठगी। इंदौर में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया। लसूड़िया इलाके में 75 वर्षीय रिटायर्ड बैंक अधिकारी को पेंशन कार्ड बनवाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने मोबाइल हैक कर लिया। आरोपी ने खुद को बैंक ऑफ इंडिया के प्रधान कार्यालय का अधिकारी बताया और भरोसे में लेकर जरूरी जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद बुजुर्ग के खाते से 1,39,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एमपी में 1.5 लाख शिक्षकों की टीईटी पर नया मोड़, राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। मध्य प्रदेश में वर्ष 1998 से 2009 के बीच नियुक्त करीब 1.5 लाख शिक्षकों की टीईटी परीक्षा को लेकर हलचल तेज हो गई। कर्मचारी चयन मंडल परीक्षा की तैयारियों में जुट गया और इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग से जिलेवार शिक्षकों का डेटा मांगा गया। दूसरी ओर राज्य सरकार वर्ष 2005 से 9 के बीच नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। इससे पहले छूट संबंधी याचिकाएं खारिज होने के बाद परीक्षा प्रक्रिया को तेज किया गया था। एमपी में इंजीनियरिंग पढ़ाई होगी सस्ती, निजी कॉलेजेस ने फीस घटाने का भेजा प्रस्ताव। मध्य प्रदेश के लाखों छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश के निजी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाई अब सस्ती हो सकती है। कई कॉलेजेस ने शुल्क विनियामक समिति को सालाना ट्यूशन फीस घटाकर 35,000 रुपए करने का प्रस्ताव भेजा। छात्रों की घटती संख्या और खाली सीटों की समस्या के चलते कॉलेजेस ने यह कदम उठाया। पिछले 10 साल में प्रदेश के 58 निजी इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो चुके हैं। वहीं सरकारी कॉलेजेस में अब भी 80 से 90% सीटें भर रही हैं। मूंग खरीदी पर बड़ा विवाद, किसानों ने लगाए कम खरीद के आरोप। मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की सरकारी खरीद शुरू होते ही किसानों का विरोध तेज हो गया। किसानों का दावा है कि समिति खरीदी कोटा के कारण उन्हें मंडियों में एमएसपी से 1200 से 1500 रुपए कम दाम पर मूंग बेचनी पड़ रही है। वहीं कृषि मंत्री अनिल सिंह कंषाना ने किसानों की मांग केंद्र सरकार तक पहुंचाई। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ाकर कुल उत्पादन का 40% यानी 8.06 लाख मीट्रिक टन करने की मांग की। जबलपुर को मिलेगा नया ट्रांजिट हब, 3,540 करोड़ से बनेगा 114 किलोमीटर लंबा रिंग रोड। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में जल्द ही विकास की नई रफ्तार देखने को मिलेगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से 3,540 करोड़ रुपए की लागत से 114 किलोमीटर लंबा आउटर रिंग रोड बनाया जा रहा है। ये परियोजना शहर के चारों तरफ आधुनिक परिवहन नेटवर्क तैयार करेगी, जिससे ट्रैफिक दबाव कम होगा और कनेक्टिविटी बेहतर बनेगी। अधिकारियों के अनुसार अक्टूबर 2027 तक इस महापरियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर लिया जाएगा। रिंग रोड बनने के बाद जबलपुर महाकौशल क्षेत्र का बड़ा ट्रांजिट और आर्थिक हब बनकर उभरेगा। जबलपुर में यूनिफॉर्म विवाद पर छात्राओं का प्रदर्शन, शास्त्री ब्रिज पर लगा लंबा जाम। जबलपुर के होम साइंस कॉलेज में नई यूनिफॉर्म लागू करने के फैसले के खिलाफ छात्राओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्राएं कॉलेज से निकलकर शास्त्री ब्रिज चौराहे पहुंची और चक्का जाम कर दिया। करीब 1 घंटे तक चले प्रदर्शन से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रही और लंबा जाम लग गया। छात्राओं का कहना है कि मौजूदा यूनिफॉर्म पूरी तरह से ठीक है, फिर नई यूनिफॉर्म अनिवार्य करना गलत है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में पहली बार 2 हिंदू सदस्य शामिल, देश में नया प्रयोग। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन के साथ एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला। राज्य सरकार ने बोर्ड में पहली बार 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की, जिसमें इंदौर के मनोज मालपानी और गुना के राघोगढ़ निवासी अनिमेश भार्गव शामिल हैं। इसके साथ ही सनवर पटेल को दोबारा से अध्यक्ष बनाया गया है। सरकार का ये कदम पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण है। इस बदलाव के साथ मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है। नीट की तैयारी कर रहे 3 स्टूडेंट्स नकली नोटों के साथ गिरफ्तार, 87,700 रुपए बरामद। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में पुलिस ने एक अंतरराज्यीय जाली नोट गिरोह का भांडाफोड़ किया। कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 87,700 रुपए के नकली भारतीय नोट बरामद किए। हैरान करने वाली बात यह है कि ये तीनों आरोपी इंदौर में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया कि ये गिरोह पिछले 4 से 5 सालों से सक्रिय था और अब तक बाजार में 10 से 15 लाख रुपए के नकली नोट खपा चुका है।
देश में 10 लाख बच्चों में बढ़ा टाइप 1 डायबिटीज का खतरा, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। भारत में टाइप 1 डायबिटीज यानी बाल मधुमेह तेजी से बढ़ता स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार देश में करीब 9.9 लाख बच्चे इस बीमारी से प्रभावित हैं। ये एक ऑटो इम्यून रोग है जिसमें शरीर का अग्नाशय इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। ऐसे बच्चों को जीवन भर इंसुलिन पर निर्भर रहना पड़ता है। विशेषज्ञों ने समय पर पहचान, नियमित जांच और जन जागरूकता को बेहद जरूरी बताया। साथ ही सरकार और समाज से मिलकर बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की गई। उज्जैन बनेगा पहला ग्रीन कुंभ मॉडल, सिंहस्थ में दिखेगी हरियाली की मिसाल। उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ को देश का पहला ग्रीन कुंभ मॉडल बनाया जा रहा है। इसमें पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई। शहर और आसपास के क्षेत्रों में 10 लाख पौधे लगाकर हरित कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। अब तक 3 लाख से अधिक गड्ढों की खुदाई पूरी हो चुकी है। योजना के तहत सिंहस्थ क्षेत्र की 114 किलोमीटर लंबी सड़कों को हरित मार्ग में बदला जाएगा। इन मार्गों के दोनों ओर 84,000 बड़े और छायादार पौधे लगाए जाएंगे। बेटी के निकाह में शामिल होने मिली पैरोल, कड़ी सुरक्षा में उज्जैन आया ब्लास्ट दोषी। वर्ष 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट मामले में सजा काट रहा दोषी मोहम्मद अबरार मनियार बेटी के निकाह में शामिल होने पैरोल पर उज्जैन पहुंचा। अदालत से मिली अनुमति के बाद उसे साबरमती जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया। निकाह की रस्म पूरी होने के बाद सोमवार सुबह पुलिस ने उसे वापस गुजरात रवाना कर दिया। पूरे कार्यक्रम को संवेदनशील मानते हुए गुजरात और उज्जैन पुलिस के करीब 50 जवान तैनात रहे। बेगमबाग इलाके में लगातार निगरानी रखी गई और सुरक्षा एजेंसीज पूरे समय अलर्ट मोड पर मौजूद थीं। गणेश उत्सव से पहले एआई प्रतिमाओं पर विवाद, हिंदू संगठन ने दी एफआईआर की चेतावनी। गणेशोत्सव और नवरात्रि की तैयारियों के बीच एआई पैटर्न पर बनी प्रतिमाओं को लेकर विवाद शुरू हो गया। श्री हिंदू उत्सव समिति ने भगवान गणेश और मां दुर्गा की एआई आधारित मूर्तियों का विरोध करते हुए कहा कि धार्मिक परंपराओं और पौराणिक स्वरूप से छेड़छाड़ स्वीकार नहीं की जाएगी। समिति ने चेतावनी दी है कि ऐसे मूर्तिकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। साथ ही आयोजकों से अपील की गई कि केवल शास्त्र सम्मत और पारंपरिक प्रतिमाओं की ही स्थापना की जाए। खंडवा में आईएमडी के अलर्ट से किसान परेशान, रेड अलर्ट के बावजूद कम बारिश। खंडवा में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अलर्ट मैसेज किसानों के लिए चिंता का कारण बनते जा रहे हैं। हाल ही में जारी रेड अलर्ट के बावजूद जिले में केवल 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि रविवार के येलो अलर्ट के बाद भी बारिश नहीं हुई। इससे किसानों में भ्रम और परेशानी बढ़ गई। विभाग ने कृषि मौसम इकाइयों को बंद कर एआई आधारित अलर्ट सिस्टम शुरू कर दिया, जिसके तहत मोबाइल पर भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी भेजी जा रही है। एमपी के स्टेट हाईवे पर हर 5 किलोमीटर पर गौवंश के लिए 3 शेड, दुर्घटनाओं पर लगेगा ब्रेक। मध्य प्रदेश में स्टेट हाईवे पर बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने नई एसओपी तैयार की, जिसके तहत हर 5 किलोमीटर पर गौवंश के लिए 3 शेड और चबूतरे बनाए जाएंगे। बारिश के मौसम में सड़कें जल्दी सूखने के कारण गौवंश अक्सर हाईवे पर बैठ जाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। शासन की मंजूरी मिलते ही ये योजना लागू कर दी जाएगी। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा और पशु संरक्षण दोनों को मजबूत करना है। ग्वालियर की 40 सदस्यीय जूनियर फुटबॉल टीम घोषित, 12 जुलाई से शुरू होगा कैंप। ग्वालियर में राज्य स्तरीय जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए 40 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन ग्वालियर के सचिव शिववीर सिंह भदौरिया के अनुसार चयन प्रक्रिया में 60 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 40 खिलाड़ियों को कैंप के लिए चुना गया। इन खिलाड़ियों का विशेष प्रशिक्षण कैंप 12 जुलाई से शुरू होगा। कैंप में प्रदर्शन के आधार पर 32 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम 16 सदस्यीय टीम तैयार की जाएगी। धर्म कोई भी हो, एक ही विवाह की अनुमति होगी। मध्य प्रदेश में लागू होगी यूसीसी, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान की बात कही थी। उनके इस संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार इसी माह समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। समाज के हर वर्ग के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। हिंदू भाई अगर एक विवाह करता है तो दूसरे धर्म में भी यही व्यवस्था होनी चाहिए। एक के लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग, ऐसा कानून नहीं चलेगा। धर्म कोई भी हो, एक ही विवाह की अनुमति होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।